फ्रेडरिक एडेस्टन, इस नाम को आप में से शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन इस बंदे ने जो कंपनी बनाई थी उसे हम सब जानते हैं, और वो कंपनी थी नोकिया, जिसका स्लोगन हुआ करता था कनेक्टिंग पीपल। तो 1865 में फ्रेडरिक, जो कि एक माइनिंग इंजीनियर थे, उन्होंने एक मिल शुरू करी थी जो एक पल्प मिल थी। आगे जाके 1970s में उसको नोकिया कॉर्पोरेशन का नाम दे दिया गया था, और उस टाइम पे नोकिया मिलिट्री इक्विपमेंट्स, रबर्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करती थी। 1980 में नोकिया ने ये डिसाइड किया कि वो टेली कम्युनिकेशन की तरफ अपने हाथ बढ़ाएगी, और आगे जाके उसने टेली कम्युनिकेशंस में अपनी डिवाइसेस निकालना शुरू कर। 1982 में नोकिया ने अपना पहला मोबाइल निकाला था, जो कि एक कार फोन था, और उसका नाम था मोबिला सेनेटर। उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हुई मार्केट में कि आने वाले 10 सालों तक नोकिया ने कार फोन्स रेगुलरली निकाले, और उन्होंने अपनी प्रीवियस सेल्स के ऊपर स्टडी करके उस चीज़ को कैसे सुधारा जाए, प्रॉफिट और ज़्यादा कैसे कमाया जाए, उसके ऊपर भी काम किया। अब जो टाइम पीरियड आने वाला था वो नोकिया के लिए सबसे बेहतरीन टाइम पीरियड था, नोकिया के लिए गोल्डन पीरियड। 1990 से लेकर के अर्ली 2000 तक नोकिया ने जितने भी मोबाइल फोन्स बनाए वो सारे से बहुत बेहतरीन सेल्स के साथ लोगों तक पहुंचे, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी किया। नोकिया ने पहला अपना जीएसएम फोन 1992 में निकाला था, जो कि था नोकिया 1101। उस टाइम पे नोकिया के सीईओ जॉर्मो ओलिला, उन्होंने बोला था कि अपना पूरा फोकस कंपनी जो है वो टेली कम्युनिकेशन के ऊपर लगाने वाली है, क्योंकि उस बंदे ने इस चीज़ की जो है वो पोटेंशियल देख लिया था कि लोगों के पास मोबाइल फोन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। इसके बाद एक एक करके नोकिया ने अपने कई सारे फोन्स निकाले। आप में से कई लोग जानते भी होंगे, इसके काफ़ी सारे फेमस फोन भी हैं, जैसे कि नोकिया 3310, नोकिया 6600, नोकिया N95 और भी बहुत सारे फोन हैं जो आज तक लोगों के बीच में फेमस है। अब नोकिया ने अपना पहला 3G फोन निकाला था सन 2002 में, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। बाकी कंपनीज ने मेरा ख्याल से 4-5 साल का और टाइम लिया था 3G फोन निकालने में, या शायद उससे भी ज़्यादा, बट नोकिया टेक्नोलॉजी के मामले में एक टाइम पे बहुत आगे चल रहा था, उसके आसपास भी कोई टक्कर देने वाला नहीं था। नोकिया के लिए सबसे अच्छा साल जो रहा था वो था 1998। इनफैक्ट 1995 से अर्ली 2000 का टाइम पीरियड है उसके लिए अच्छा था। नोकिया अब मार्केट में 40% से ज़्यादा शेयर होल्ड करता था, और उसकी सेल ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छी थी। अब यहाँ तक तो चीज़ें नोकिया के लिए अच्छी चल रही थी, सेल्स हो रही थी, प्रॉफिट आ रहा था, लोगों का ट्रस्ट करना हुआ था, और उनको उसके मॉडल पसंद भी आ रहे। इनफैक्ट जो उसका इंटरफेस था काफ़ी यूजर फ्रेंडली था, तो लोगों को चलाने में मज़ा आता था। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई, जब 2007 में नोकिया का एक नया कॉम्पिटिटर आके खड़ा हो गया मार्केट, और वो और कोई नहीं था, वो एप्पल का पहला आईफोन था। टच स्क्रीन के साथ था, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग था। नोकिया को जब ये चीज़, इनफैक्ट उसने देखा कि लोगों की जो रुचि है वो टच स्क्रीन में इतनी नहीं है, तो उसने ये एज्यूम किया कि इस चीज़ को लोग अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो QWERTY कीपैड वाले फोन पे स्टिक करेंगे, और पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे लाइट उनकी सिंपल चले वही यूज़ करेंगे। नोकिया ने ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करी, ना ही अपने फोन्स में, और ना ही उनके पास जो काम करते थे उन लोगों ने ये चीज़ आइडिया दिया होगा अपने सुपरवाइजर्स या सीनियर्स को कि वो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नए फीचर्स, नई टेक्निक्स, नए टूल्स का यूज़ किए बिना वो अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन ओएस को ही चलाते गए, और यहाँ से शुरू होता है फॉल ऑफ नोकिया। नोकिया की सेल्स 2007 के बाद से धीरे धीरे मार्केट में गिरनी शुरू हो गई। यहाँ तक तो बात फिर ठीक थी कि नोकिया का कॉम्पिटिटर सिर्फ एक था, और वो था आईफोन। लेकिन 2008-9 में मार्केट में एक नए फोन की एंट्री होती है, जो कि था सैमसंग। और सैमसंग ने पहला 3G फोन, वो भी टच स्क्रीन, 2009 में निकाला था। सैमसंग गैलेक्सी सीरीज का वो फोन था। उसके बाद उसने बहुत सारे फोन और भी निकाले, चैट ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गैलेक्सी के बहुत सारे मॉडल्स आए, और वो बहुत प्रचलित भी हुए, लोगों के बीच इतने पॉपुलर हुए कि डिमांड उसकी बढ़ती चली गई, और जहाँ पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया के पास थे, सिम्बियन ओएस, उसकी डिमांड कम होती चली गई। अब यहाँ पर नोकिया की जो कंपनी थी उसको पता चल गया था कि मार्केट में जमे रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, या तो कुछ नया करो, या अपने पुरानी चीज़ों में कुछ ऐसे मेंशन करो कि लोगों का ट्रस्ट और उनका जो इंटरेस्ट था वो दोबारा नोकिया की तरफ आ जाए। तो 2011 में जो नोकिया के सीईओ थे उन्हें चेंज किया गया, और एक नए सीईओ है स्टीफन एलॉफ, जिनकी सोच और विचारधारा कुछ ऐसी थी कि स्टैंड आउट करना चाहते थे वर्ल्ड में। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने विंडोज के साथ टाई अप किया। ये एक डेड डील साबित हुई, क्योंकि विंडोज के साथ जब नोकिया ने
डील साइन करी और उन्होंने लूमिया सीरीज लॉन्च करी। तो फोन्स की सेल्स नेगेटिव नहीं थे, प्रॉफिट आ नहीं रहा था और कोई फर्क नहीं पड़ा था। मतलब जो कंपनी के हालात पहले थे वो बद से बदतर होते जा रहे थे। पर इसमें मैं स्टीफन एलॉफ जो कि नोकिया के सीईओ थे 2011 में, उनकी गलती नहीं मानता हूँ। उसका रीज़न एक ये है कि अगर हम और आप कोई चीज़ लेने जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये माइक हो गया, ये कंप्यूटर हो गया या कुछ भी एक्सरसाइज, तो पहले उसके बारे में जानना चाहते हैं। हम लोग उसके रिव्यूज़ देखते हैं, समझते हैं कि चीज़ है कैसी, और फिर उसको जाके परचेज करते हैं। बट नोकिया के लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि नोकिया पहली ऐसी कंपनी थी जिसने विंडोज़ के ऊपर फ़ोन निकालने शुरू किए। उससे पहले किसी कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप करके कभी विंडोज़ के ऊपर फ़ोन निकाले नहीं थे। और ये साबित हुआ एक बहुत बड़ा ब्लंडर नोकिया के लिए। अब जब बात नहीं बनी तो साल 2013 में नोकिया को पूरा का पूरा एक्वायर कर लेता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट सोचता है कि शायद इस नोकिया जो ब्रांड है उसके ऊपर वो फोन्स बना के मार्केट में शायद प्रॉफिट्स कमा सकता है। अब साल 2013 में जब कुछ चीज़ें बदल नहीं रही थी तो नोकिया ने एक फैसला लिया। उसने अपने सारे शेयर्स अपनी पूरी कंपनी को बेच दिया माइक्रोसॉफ्ट के साथ 7.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। हालांकि ये स्मार्ट मूव तो नहीं था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी नोकिया के सारे शेयर्स बेच दिए एचएमडी ग्लोबल, जो कि आज तक नोकिया मोबाइल फ़ोन्स का टेक केयर करती है और उसको लॉन्च किया करती है। हालांकि अभी कोई ऐसे फ़ोन तो नोकिया के नहीं आए जो मेरी आपकी जुबान पे, और फ़ोन्स के मसले में नोकिया शायद ही आगे कभी वापसी कर पाएगा। इस स्क्रीन के ऊपर मैं एक ग्राफ लगाऊंगा जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल नोकिया ने कब किस साल अच्छा किया था या लॉस में रही थी। इसमें अगर आप देखेंगे तो साल 2007 से 2013 तक जहाँ पर एंड्रॉयड और आईफोन ने बूम किया था, वहाँ पर नोकिया की सेल्स बिल्कुल ही गिर गए थे और वो एक डेड टाइम था नोकिया के लिए। अभी अगर करंट फेज की बात करें तो नोकिया काफ़ी स्टेबल कंपनी हो गई है, क्योंकि अब वो मोबाइल फोन्स को छोड़ के टेलीकम्युनिकेशंस, 5G सर्विसेज और इन सब में कम्पीट कर रही है।